नमस्कार मित्रों। शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है क्योंकि यह दीपावली के पहले पड़ने जा रही है और इस पूर्णिमा का बड़ा ही खास महत्व होता है। अगर कोई भी व्यक्ति है वह धन प्राप्ति करना चाहता है, हर एक मनोकामना पूरी करना चाहता है, तो वह शब्द पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय जैसे कि शरद पूर्णिमा का अचूक उपाय बस आज रात डाल दें। दीपक में यह 2 रुपये की चीज कर्ज से मिल जाएगी। मुक्ति यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और फलदायी है, इसलिए हम आपको इन सभी उपायों को बारी बारी से बताएंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं, आपको यह जानना भी बेहद जरूरी है जिससे वह लाभ प्राप्त कर सके। आप सभी को हम बता दें कि जो दुनिया भर के ज्योतिष होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वे सभी साल की सबसे बड़ी शरद पूर्णिमा का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि यह कोई मामूली पूर्णिमा नहीं होती। इस दिन किए गए दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि आप सुबह उपाय करेंगे तो आपको शाम को फल मिल जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी होती है। क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती है और अपने भक्तों की हर एक कष्ट, मनोकामना, इच्छा पूरी करती है। आता है बहनों, अगर आज की वीडियो आपका पूरा देख लिया तो मां के चलिए आपके जीवन पर कोई ग्रहण नहीं लगेगा, तभी एवं आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी होगी। वह तो और पुराण में बताया गया है कि शायद पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास और उत्तम माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे आसान उपाय कर लेने से ही आपको लाभ प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में हम आपको वह सभी जानकारी देंगे, कैसे आप धनवान बन सकते हैं, और कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे, कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय भी बताएंगे जिसे आप अपनी मनोकामना चुटकियों में पूरी करवा सकते हैं। माताएं, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं, आप अपनी हर मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, और सच्चे हृदय से माता रानी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप मनोकामना, इच्छा माता रानी तक पहुंच जाए और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो। चली बारी बारी से हम आपको सभी जानकारी को बता देती है। शरद पूर्णिमा का होता है विशेष महत्व, नोट कर लें। संपूर्ण पूजा विधि हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जा रही है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जा रही है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण तिथि है। पूरे साल में से सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। चंद्रमा की दूधिया रोशनी धरती को नहलाती है। इन दूधिया रोशनी के बीच पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा ही देखें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो। शरद पूर्णिमा का महत्व। पौराणिक मान्यताओं अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, अपने भक्तों पर धन की देवी कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसात होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा बनाई गई है कि रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और इस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लें। इस चौकी पर अब मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। इसके साथ ही धूप, दीप, नैवेद्य और सुपारी आदि अर्पित करें। मां लक्ष्मी की पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पौधा के पास घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। कुछ घंटों के लिए खीर रखने के बाद उसका भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। पम पुरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि नारद पुराण के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस दिन लक्ष्मी मां अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती हैं। इस दिन मां लक्ष्मी अपने जागते हुए भक्तों को धन और वैभव का आशीष देती हैं। शाम होने पर सोने, चांदी या मिट्टी के दीपक से आरती की जाती है। रात भर महालक्ष्मी का ध्यान और पूजा अर्चना करने वाले भक्त को लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि लाभ ही लाभ होता है, धन दौलत का लाभ होता है, ऐश्वर्य आती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और नई नई सफलताएं प्राप्त होती हैं। और कैसे आप अपने जीवन में धनवान बनने के लिए यह आसान से उपाय जरूर कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वह उपाय जिनसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी धनवान बन सकता है और हर एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। हर एक माता बहन इन उपायों को सच्ची हृदय से, सच्चे मन से करती है तो उसकी हर मनोकामना, इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है और कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं। आप सभी को हम बताएं कि एक ऐसा शुभ संयोग भी बन रहा है। इसी दिन शरद पूर्णिमा पर बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग। इस साल शरद पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 6:18 से 4:21 तक रहेगा। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों में जातक को सफलता हासिल होती है। शरद पूर्णिमा का अचूक उपाय बस आज रात डाल दें। दीपक में यह 2 रुपए की चीज, कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति। आज रात शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूरे शबाब पर होगा। अमृत बरसेगा। इस अमृत को आप भी खीर बनाकर ग्रहण करेंगे। हम लाए हैं शरद पूर्णिमा का बहुत ही सस्ता और सरल उपाय। इस उपाय के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है। जी हां, वही लौंग जो घरों में मसाले और मुखवास के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रखकर घर के पूजा घर में बैठकर देसी घी की ज्योत जलानी है और फिर 2 लौंग के जोड़े को इसमें डाल देना है। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे महालक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख देना है। बस आपको केवल यही करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह कि उपाय करते समय आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना है और दूसरा यह कि मन में उपाय के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है। शरद पूर्णिमा के दिन करें। ये उपाय मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इन वस्तुओं में मखाना, सिंघाड़ा, कमल का फूल, पान के पत्ते, सुपारी, इलायची और सफेद कौड़ी शामिल करना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को सफेद कौड़ियों से खेलने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मां लक्ष्मी को पान अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में पान जरूर शामिल करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित किया गया पान प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत के साथ सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात अमृत वर्षा होती है, इसलिए कुछ घंटों के लिए चांद की रोशनी में केसर की खीर रखनी चाहिए। रात में उसे उठाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी का पूजन बेहद शुभ फलकारी होता है। इस दिन एक सुपारी को कलावे से लपेटकर उसे अष्टलक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इसे धन के स्थान या तिजोरी में रख देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास बना रहता है। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीजें दान करना चाहिए या इस दिन खुलकर लोगों दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा 6 नारियल
अपने ऊपर से वार कर किसी बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए और धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कौन सी राशि है जिनका भाग्य इस पूर्णिमा के बाद बदलने जा रहा है। उनके जीवन में आएगी खुशियां ही खुशियां होंगी, हर एक मनोकामना इच्छा पूरी। चलिए बारी बारी से यह भी जान लेते हैं। और अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से आपको कोई और चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करता है। क्योंकि महायोग टीवी का संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर एक व्यक्ति को फ्री माध्यम से यह जानकारी प्रोवाइड करना। इसलिए सच्ची हृदय से महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं 12 राशियों के प्रभावशाली उपायों के बारे में, जिन्हें शरद पूर्णिमा के दिन करने से 12 राशियों की किस्मत चमक सकती है। मेष राशि। शरद पूर्णिमा के दिन मेष राशि के जातक यदि 7 से 11 कन्याओं को खीर का प्रसाद देते हैं तो उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा लव लाइफ में आ रही परेशानियां भी काफी कम हो जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को दही और गाय के घी का दान करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। साथ ही धन प्राप्ति की राह में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। मिथुन राशि। शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को दूध और चावल का दान करने से व्यापार में फायदा हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कर्क राशि। जिन लोगों का मन हर समय बेचैन रहता है वो शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को मिश्री वाले दूध का दान करें। इससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही खराब स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। सिंह राशि। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी मंदिर में गुद्दा का दान करें। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूती होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन कन्याओं को खीर जरूर दें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे धन प्राप्ति की राह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तुला राशि। शरद पूर्णिमा के दिन तुला राशि के जातक गरीबों को दूध, चावल और घी का दान जरूर करें। इससे आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि। लाल रंग की वस्तुओं का दान करने से वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। धनु राशि। धनु राशि के जातक इस शुभ दिन चने की दाल का दान जरूर करें। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही धन लाभ भी हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि के लोग यदि शरद पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में चावल को बहाते हैं तो इससे उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा पुरानी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। कुंभ राशि। शरद पूर्णिमा के दिन कुंभ राशि के लोग यदि जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं तो इससे उनके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा धन लाभ होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। मीन राशि। मीन राशि के लोग यदि शरद पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो इससे उन्हें देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही घर परिवार में सुख, शांति, धन, धान्य और खुशहाली का वास होगा। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी का पूजन, व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार
एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वहीं पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें जानकारी प्राप्त करने के लिए।